सो हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल में सबसे पहले हमको पढ़नी है बाउंड्रीज। सो हमारे पास अम, ये जो ये वाला जो हाईलाइट हो रहा है ये एरिया, दिस इज पोस्टीरियर ट्रायंगल। टैब के स्क्रीन पे अब पोस्टीरियर ट्रायंगल का ये वाला तो हो गया पोस्टीरियर एरिया, पोस्टीरियर बाउंड्री। एंड ये वाला हो गया इसका एंटीरियर बाउंड्री। अब इसके पोस्टीरियर बाउंड्री पे अगर हम देखें तो वी हैव ट्रेपेजियस मसल यहाँ पे। सो इसका पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है ट्रेपेजियस का एंटीरियर पार्ट, ये वाला। एंड इसका एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का पोस्टीरियर पार्ट, ये वाला। एंड इसका सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस, सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस का वो पार्ट जहाँ पे ट्रेपेजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जाके मीट कर रहे हैं। और इसका बेस बना रहा है क्लेविकल का मिडिल वन थर्ड। ठीक है, बाउंड्री हो गई। अब बाउंड्री के बाद हमारे पास आता है रूफ। रूफ में हमारे पास तीन पार्ट है: स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप क्रेनियल फेशिया। और डीप क्रेनियल फेशिया का सिर्फ इन्वेस्टिंग लेयर आता है। इन्वेस्टिंग लेयर इज बेसिकली डीप क्रेनियल फेशिया का सबसे टॉप मोस्ट लेयर। स्किन तो स्किन है ही, उसमें तो कुछ वही नहीं है। अब आता है बीच में सुपरफिशियल फेशिया। इसमें हमें मसल्स पढ़ने, वेन्स पढ़ने, नर्व्स पढ़ने, आर्टरीज पढ़ने। ठीक है, तो और लिम्फ वेसल्स। सो लाइक इसके जो कंटेंट्स हैं सुपरफिशियल फेशिया के, जो कंटेंट है वो मसल हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, आर्टरीज हैं एंड लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ वेसल्स में कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस लिम्फ वेसल है। आर्टरी में हमारे पास कोई नाम नहीं है आर्टरी का, सिंपल अननेम्ड आर्टरी। लेकिन ब्रांच, अननेम्ड ब्रांच ऑफ ऑक्सीपिटल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। सो इन तीन आर्टरीज के ब्रांचेज आते हैं, जिन ब्रांचेज का कुछ नाम है। ठीक है, नर्व हमारे पास चार होती हैं, फोर क्यूटेनियस नर्व्स। इसमें नाम तीन का लिखा है इधर नोट्स में, बट चौथी भी होती है। लाइक तीन है: सुप्रा क्लैविकुलर, ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स क्यूटेनियस एंड लेसर ऑक्सीपिटल। और वेन है हमारे पास एक्सटर्नल जुगुलर वेन एंड पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन। मसल है प्लेटिज्मा। सो अगर हम इस पे अब टैब के स्क्रीन पे देखें, हम्म, तो हमारे पास अगर मान लें कि बीच में यहाँ पे हमारे पास वो हो गया पोस्टीरियर ट्रायंगल की थिकनेस, मतलब पोस्टीरियर ट्रायंगल का जो भी कंटेंट आएगा इस जगह पे पोस्टीरियर ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे एक उसका फ्लोर होगा अंदर की तरफ, बट यहाँ पे एक उसका रूफ है। तो हम लोग यहाँ रूफ की बात कर रहे हैं, सैंडविच के टाइप से इमेजिन करें। तो हम यहाँ भी रूफ की बात करेंगे। रूफ में कुछ कंटेंट होगा, बीच में ट्रायंगल का कुछ कंटेंट होगा, उसके मसल्स होंगे, उससे वो पार्ट हो जाएगा। देन बेस में फ्लोर होगा, फ्लोर के कुछ कंटेंट होंगे, उसके मसल्स होंगे। ठीक है, तो अब हम रूफ की बात करते हैं। रूफ में हमने मसल पढ़ा प्लेटिज्मा। सो ये जो मसल हाईलाइट हो रहा है ये प्लेटिज्मा मसल है जो रूफ पे है। इसको अगर हम हाइड करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा व्यू आएगा ट्रायंगल का। ये SCM हो गई, ये हमारे पास ट्रेपेजियस हो गई, एंड इन दोनों के बीच में ट्रायंगल है हमारा, पोस्टीरियर ट्रायंगल। हम्म, अभी हम लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो उस टाइप से इमेजिन करना पूरा। ये हो गया हमारा ट्रेपेजियस की बाउंड्री।
ये वाली हमारी जो स्लैंड जा रही है, ये हुई हमारी SCM की बाउंड्री। और बीच में इसमें आती है एक, यहाँ पे इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड। इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड मसल, ये इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, नीचे वाला सबक्लेवियन। बट अभी हम रूफ के कंटेंट की बात कर रहे हैं तो उसी पे आते हैं। सो यहाँ से रूफ के कंटेंट में देखें तो इस जगह से हमारे पे कुछ नर्व्स ओरिजिनेट हो गई। एक नर्व ऐसे चली गई यहाँ पे, ठीक है। एक नर्व यहाँ से निकली, देन गोज डाउन, एंड यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। एक नर्व यहाँ से निकली एंड देन ऊपर चली गई, एंड यहाँ से निकली है नर्व और ये इस डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। अब हमारे पास एक वेन है, दैट इज एक्सटर्नल जुगुलर वेन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे आके अंदर चली जाएगी। लाइक इधर इस वाले डायग्राम में देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ से वो नर्व आई और वो रूफ में से आके देन वो वेन वेन थी ना एक्सटर्नल जुगुलर, रूफ में से आके देन अंदर चले गए इसके ट्रायंगल के। सो यहाँ पे आके ये अंदर चली जाएगी। अगर हम इस वाले डायग्राम में देखें वापस से, इसमें जहाँ मसल्स दिख रहे हैं पूरा, सो हमारा काइंड ऑफ ऐसे हुआ है कि एक नर्व यहाँ पे चली गई ऐसे, एक यहाँ पे आई और तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। एक यहाँ से आके देन ऐसे ऊपर चली गई, जो कि पैरेलल है एक्सटर्नल जुगुलर वेन के। ये वाली एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पैरेलल होती है। और एक इधर आके ऐसे चली गई। सो इस टाइप से चली गई हमारे ट्रायंगल से नर्व्स। और ये रूफ का पार्ट है, एंड सिंस ये रूफ का पार्ट है बट अंदर से रहे हैं, अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो ये काइंड ऑफ अंदर से बाहर आ रहे हैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इसको नर्व पॉइंट बोलते हैं। सो अगर ये ट्रायंगल में से अंदर से बाहर आ रहे हैं, जैसे जिस जगह पे यहाँ पे ना, और हाँ, तो अगर ऐसे ये बाहर आके चार पांच नर्व्स इस जगह से बाहर आ रही हैं, चार नर्व, सो ऑब्वियसली ये रूफ का पार्ट तो बन ही गई है, यहाँ पे बाहर आ रही है, बट ये ट्रायंगल का भी पार्ट है, यहाँ पे अंदर ट्रायंगल का भी ये पार्ट है। तो जब हम कंटेंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे तब भी ये चारों के चारों नर्व्स ट्रायंगल में कंटेंट ऑफ ट्रायंगल में आएंगी, और ये वेन भी कंटेंट ऑफ ट्रायंगल में आएगी। सो ये रूफ में भी आएगा, रूफ तो बना ही रहे, प्लस ये कंटेंट ऑफ ट्रायंगल में भी आएंगी वापस से, है ना। और ये है इसका नाम होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और ये वाली है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, नीचे वाली जो ये है सब क्लेवियन, सब सुप्रा क्लेविकुलर, या फिर सब क्लेवियन होता होगा, सुप्रा क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। एंड ये वाली जो है ये ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। सो ये इनके नाम है। तो अगर हम लाइक रूफ में ये सब आ गया, अब इसमें अगर हम दोबारा देखें तो ये जो है ना, ये जो नर्व्स हैं ये सिर्फ पोस्ट ऊपर वाले ट्रायंगल में आ रही है। सो ये कंटेंट ऑफ पोस्टरल ट्रायंगल में तो सारा आ जाएगा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी और ये सब भी। बट जब कंटेंट ऑफ ऑक्सीपिटल ट्रायंगल बात करेंगे, जो ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, तो उसमें ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन नहीं आएगी, ये क्योंकि नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट है सब क्लेवियन का। और ये जो ऊपर की चार हैं, ये जो चारों नर्व्स हैं, ये ऊपर वाले ये ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में आएंगे।
ठीक है, तो हमारा रूफ हो गया। अब हमें फ्लोर करना है, लेकिन फ्लोर से पहले कुछ पॉइंट है, काइंड ऑफ क्लिनिकल पॉइंट है। जैसे नर्व है, ये नर्व पॉइंट है हमारा। सो नर्व पॉइंट जो है, यहाँ से चार नर्व्स निकल रही हैं। अगर कोई इंजरी हो जाती है इस पॉइंट पे, या फिर यहाँ पे सर्जरी के टाइम कट लग जाता है और इस पॉइंट पे कट लग गया, तो हमारी ये चारों के चारों नर्व्स जो है फंक्शनिंग बंद कर देंगे। ठीक है। और ये जो हमारी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है, ये वाली ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन के जस्ट पैरेलल जाती है, और ये दोनों जो अपने ईयर लोब्स हैं उनको सप्लाई करती है। सप्लाई द लोब्स ऑफ ईयर बोथ मीडियल एंड लेटरल सर्फेसिस पे, एंड सप्लाई द एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है। अब हमारा जो फेस है उसकी नर्व सप्लाई वैसे तो ट्राइजेमिनल से होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की तीन ब्रांचेस होती हैं, उनसे होती है पूरे फेस की सप्लाई। बट जो एंगल ऑफ मैंडिबल है, इसकी सप्लाई ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से होती है। सो ये क्लिनिकल में क्वेश्चन आता था कि भाई, जैसे कोई अगर शेव कर रहा है इंसान और उसको अपना शेव करते हुए फील सेंसेशंस फील नहीं हुई, तो क्या है, मतलब क्या इसका क्लिनिकल तुम वो निकालोगे पॉइंट। तो इसमें क्या है कि अगर शेव करता है इंसान तो शेव होती है मैंडिबल पे। मैंडिबल पे होते हैं उसके hairs। तो अगर उसको मैंडिबल पे सेंसेशन फील नहीं हो रही है, तो उसका ग्रेट ऑरिकुलर नर्व डैमेज हुआ। सो ये एक पॉइंट है। हम्म। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व जो होती है ओनली नॉन ट्राइजेमिनल नर्व है टू सप्लाई दी फेस। बस। अब इसके बाद हम फ्लोर पढ़ते हैं। फ्लोर, ये जो पार्ट है अपने फ्लोर। फ्लोर में हमारे पास चार मसल्स हैं। ठीक है। सेमी सेमी स्पाइनलिस कैपिटस, स्प्लिनियस कैपिटस, लेवेटर स्कैपुले, एंड स्क्लेनियस मीडियस। नीचे होगा स्क्लेनियस मीडियस। हम्म। और ये जो सारी की सारी ये रहा यहाँ पे डायग्राम है। तो ये डायग्राम भी लाइक लेफ्ट साइड से, बॉडी के लेफ्ट साइड के पर्सपेक्टिव पे बना हुआ है, जैसे टैब के स्क्रीन पे है ना, इस वाले पर्सपेक्टिव में बना हुआ है नोट्स का डायग्राम। सो ये हो गई सेमी स्प्लिनियस कैपिटस, स्प्लिनियस कैपिटस, लेवेटर स्कैपुलस एंड स्क्लेनियस मीडियस। ये चारों फ्लोर बनाती है, और ये चारों की चारों जो हमारी मसल्स हैं, ये कवर्ड होती हैं बाय प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है। अब आता है कंटेंट ऑफ ट्रायंगल। कंटेंट ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास दो ट्रायंगल है, पोस्ट ऑक्सीपिटल ट्रायंगल एंड सबक्लेवियन ट्रायंगल। अब ये जो सेम डायग्राम है ना, इसको हम सेम को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि फोटोज भी हो गए कॉपी। दोबारा बना लेता हूँ। हम्म। लेफ्ट साइड का व्यू लेके चल रहे थे, तो हम लेफ्ट साइड का ही व्यू लूंगा दोबारा से, ठीक है। अरे यार भाई, वाइट कलर लिया था। ठीक है। ये और इसके बीच में यहाँ पे इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहाइड, जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ऑक्सीपिटल, ये ऊपर वाला हो गया ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, नीचे वाला हो गया सबक्लेवियन ट्रायंगल। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी
हाँ, ये नर्व पॉइंट से 4 नर्व्स निकल रही थी जो कि सब वो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में। ये वाली हो गई हमारी लेसर ऑक्सीपिटल, ये सुप्रा क्लेविकुलर, ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल या फिर ट्रांसवर्स क्यूटेनियस, और ये ग्रेट ऑरिकुलर। सो कंटेंट ऑफ ट्रायंगल को दोनों ट्रायंगल में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ लेंगे कि पोस्टीरियर में क्या आ रहा है और उसमें ऑक्सीपिटल में क्या आ रहा है और सबक्लेवियन में क्या आ रहा है। ठीक है। कंटेंट ऑफ ट्रायंगल में हमें हर ट्रायंगल के लिए बेसिकली दो तीन चीजें पढ़नी है: नर्व्स, वेसल्स, और उसका नोड्स। लाइक ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में नोड होगा ऑक्सीपिटल नोड, और सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल में या फिर सब क्लेवियन ट्रायंगल में जो नोड होगा वो होगा सुप्रा क्लेविकुलर नोड। बस नोड्स में यही है। ठीक है। और ब्लड वेसल्स में वो मैंने यार ना डायरेक्ट इसमें नोट्स में वो लिखा नहीं है, बट मैंने डायरेक्टली बुक से ही करा था वो। तो यहाँ पे ये नोट्स नहीं है, लाइक मैंने ये रफली बनाए थे अभी, जस्ट कुछ पॉइंट्स लिखने के लिए। सो बुक में से ही किया था ये मैंने। बुक खोल सकता हूँ मैं। इसमें इसमें नहीं है। हाँ रुको, मैं बुक खोल देता हूँ। अरे बुक नहीं मिल रही, मैं लिख के बता दूंगा सारे। हम्म। आह, कंफ्यूज कर दिया मैंने तुम लोग को भी। हम्म। हम्म। सो पहले हम ऑक्सीपिटल ट्रायंगल पढ़ेंगे सिर्फ। उसमें हमें नर्व्स पढ़नी है। नर्व्स में हमने चार नर्व्स तो ये हैं जिनको फोर क्यूटेनियस नर्व्स बोलते हैं, और इन चारों का ओरिजिन यहाँ पे नर्व पॉइंट पे हो रहा है। इनके नाम ऊपर लिखे थे वो सेम है, ये वाले, ये जो नाम है। इसके बाद में एक नर्व आती है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आती है, एंड वो ऐसे इस डायरेक्शन में आती है। पहले एससीएम में आएगी, उसके बाद पोस्टीरियर ट्रायंगल में, उसके बाद ट्रेपेजियस में चली जाएगी। ठीक है। और एक इसमें आता है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, वो फोर रोम्बोइड। वो मुझे डायग्राम में बुक में कहीं पर मिला नहीं कि उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, क्या कहाँ पे। तो उसका बस नाम याद कर लेना। डोर्सल डोर्सल स्कैपुलर नर्व फोर रोम्बोइड। नर्व फोर रोम्बोइड। हम्म। बाकी फोर क्यूटेनियस नर्व्स हैं। और स्पाइनल एक्सेसरी। एंड इसमें है ब्रांचेस फ्रॉम C3 एंड C4 रूट टू लेवेटर स्कैपुला एंड ट्रेपेजियस। C3 एंड C4 रूट्स की ब्रांचेस हैं, जो वो उनकी डायरेक्शन है यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसे। नर्व्स में हमारे पास यही है,
ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में डोर्सोस्कैपुलर नर्व और डोर्सोस्कैपुलर नर्व फॉर रोबोइड, फोर क्यूटेनियस नर्व्स हैं, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व C3 एंड C4 के ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद उसमें इसमें है वेसल्स। वेसल्स में ऑक्सीपिटल आर्टरी, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में ऑक्सीपिटल आर्टरी है, और एक है इसमें ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। सो वेसल्स यही हैं, और नोड्स बताया था खाली दोनों ट्रायंगल में, बस उसके ट्रायंगल के नाम पे ही नोड है, जो ट्रायंगल का नाम है वही नोड है उसका। ऑक्सीपिटल नोड। इसका ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के कंटेंट याद हो गए होंगे होपफुली। नीचे सब क्लेवियन ट्रायंगल। सब क्लेवियन ट्रायंगल में हमारे पास, हमने देखा था ऊपर से एक्सटर्नल जुगुलर वो आता है, देखिए मेरा इसके बारे में। हम्म, ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन है यहाँ पे आती है सब क्लेवियन आर्टरी एंड वेन। ये जो है सब क्लेवियन आर्टरी एंड वेन, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ठीक है, यहाँ पे ये है रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेनकियल प्लेक्सिस, ये नर्व्स में आएगा, ये दोनों वेसल्स में आएंगे, ये नर्व्स में आएगा, रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेनकियल प्लेक्सिस। सो इसमें नर्व्स में इसमें है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ ब्रेनकियल प्लेक्सिस, नर्व टू सबक्लेवियस, एक है इसमें नर्व टू सबक्लेवियस। सो सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस कैसे याद कर सकते हैं कि लाइक सबक्लेवियन ट्रायंगल में जो नर्व आ रही है, सबक्लेवियन ट्रायंगल के लिए जो नर्व आ रही है वो है नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, और एक है इसमें नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, ये सेरेटस एंटीरियर एक मसल होती है, उसके लिए नर्व आती है। ये रिब्स के आसपास के एरिया में होती है, ये जो मसल है सेरेटस एंटीरियर, इसके लिए आती है ये नर्व। अब क्या है ना सीन इसका, अब अगर हम यहाँ पे देखें, सो बेसिकली ये नर्व ऐसे सेरेटस एंटीरियर ऐसे आके ट्रायंगल से डाउनवर्ड चले जाती है, रिब्स के पास में जो मसल है सेरेटस एंटीरियर उसको सप्लाई देने के लिए ये नर्व जाती है। सो ये ट्रायंगल से निकल के जाती है।
अब वेसल्स है इसकी। वेसल्स में सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन है, जो हमने यहाँ पे देखा था ये। सबक्लेवियन आर्टरी और सबक्लेवियन वेन। ठीक है। एक आती है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर वेन। जैसे सुप्रा सुप्रा स्कैपुलर, इसमें नर्व भी आई थी ना, सेम सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड सुप्रा स्कैपुलर वेन आएगी। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और वेन जो है वो दोनों ट्रायंगल में आएगी, इसमें भी और उसमें भी। तो सबक्लेवियन ट्रायंगल में भी, ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में भी। और एक है लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ये हमने देखा था। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन का लोअर पार्ट। ठीक है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन आर्टरी एंड सबक्लेवियन वेन। ठीक है। सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन और ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। जो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी वेन है वो दोनों में आ रही है, इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। बस बात इसमें है अभी जो बचती है याद करने के लिए, वो है सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी एंड वेन। उसका मेरे को डायरेक्शन ओरिजिन ये सब नहीं पता, बट यहीं कहीं होगी सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी। नोड्स में इसमें सिर्फ वही है, सुप्रा, लाइक जो ट्रायंगल का नाम है उसी पे नोड है। जैसे इस ट्रायंगल का नाम है सुप्रा स्कैपुलर ट्रायंगल या फिर सब क्लेवियन ट्रायंगल, तो इसकी नोड का नाम है सुप्रा स्कैपुलर नोड। ठीक है। अब ये जो इसमें एक मेन पॉइंट है। हाँ, ये जो हमने स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पढ़ी थी ना, ये स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ये पहले स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को वो दे रही है सप्लाई अपनी, उसके बाद सप्लाई दे रही है ट्रेपेजियस को। तो अगर इसमें कोई डैमेज होता है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में जाने से पहले मेरे को कोई डैमेज हो गया, तो एससीएम पे भी सप्लाई नहीं आएगी, इसके एससीएम की सेंसेशन भी खत्म हो जाएगी और ट्रेपेजियस की भी खत्म हो जाएगी। बट अगर पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर कोई डैमेज होता है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सप्लाई मिल गई है, वहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट ट्रेपेजियस जो है वो फंक्शनिंग बंद कर देगी अपनी। सो शोल्डर की जो, जैसे शोल्डर की श्रगिंग में हेल्प करती है ट्रेपेजियस, तो शोल्डर की श्रगिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला, इसमें दिक्कत होगी। और ओवरहेड एबडक्शन में दिक्कत होगी। एबडक्शन का मूवमेंट क्या होता है, अब जैसे हमारा ये हेड है और ये हमारा हैंड है, बॉडी है, ये हमारा हैंड है, ये इधर होता है तो एडक्शन, इधर जाता है तो एबडक्शन। सो एबडक्शन में हेड, बॉडी, हैंड, यहाँ तक ट्रेपेजियस यूज नहीं होती, इस लेवल तक। बट इसके ऊपर जब जाते हैं ना, मोशन करते हैं, तो उसमें ट्रेपेजियस भी यूज होती है। तो अगर ट्रेपेजियस को सप्लाई नहीं मिल रही तो ओवरहेड एबडक्शन में इशू आएगा। दैट्स इट, खत्म।